हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई बार कुछ हमारे फेसबुक फ्रेंड होते हैं या दोस्त होते हैं, उनसे बात होती है तो वो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं जहाँ पर वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, राइट। और कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जब उन लोगों से बात करें तो ये डिस्कशन आमतौर पर होती है। वो लोग बोलते हैं कि क्या आप बैलेंस डाइट लेते हैं, क्या आप बैलेंस डाइट लेते हैं, क्या आपको प्रोटीन पूरा मिलता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, क्या आपको पता है, राइट। तो ये इस तरीके की बातें होती है, जो प्रोटीन की कमी है, क्या आपको प्रोटीन के बारे में पता है, ये सारी बातें बहुत बार होती हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लोग बोलते हैं हमारे देश में लोग प्रोटीन नहीं कंज्यूम नहीं करते हैं, प्रोटीन कंज्यूम करने का परसेंटेज बहुत कम है, हमारे देश में लोगों को प्रोटीन का मतलब आहार नहीं मिलता है, राइट। उससे हमारी फिजिकल बॉडी बहुत असर पड़ता है। तो उनकी बात कुछ हद तक सही है। वीडियो में बहुत सारी हम रोचक जानकारी शेयर करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब लोग बात करते हैं बैलेंस डाइट की, राइट। बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है? अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखेंगे या आप फेसबुक पे, गूगल पे जाके देखेंगे, तो वहां पर अगर आप लिखेंगे व्हाट इज बैलेंस डाइट क्वेश्चन मार्क, राइट, तो आपके पास बहुत सारे सवाल, वहां के सवाल के जवाब आ जाएंगे, कि आंसर आ जाएंगे, पेजेस खुल जाएंगे, राइट। कि बैलेंस डाइट मीन्स दिस और बैलेंस डाइट मीन्स दैट, बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी आपकी। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब बिल्कुल बराबर, हर चीज बिल्कुल एक पर्टिकुलर परसेंटेज में, जितनी हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट मिलती नहीं है, या क्या आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट मिलती है। फिर प्रोटीन की बात आती है कि प्रोटीन खाना बहुत जरूरी, प्रोटीन कंज्यूम करना जरूरी है, राइट। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन बेचना, प्रोटीन को एडवर्टाइज करना, ये धंधा बन चुका है पिछले 5-10 सालों के अंदर। प्रोटीन को बेचना धंधा हो चुका है। बहुत सारी प्रोटीन बनाने वाली कंपनियां दिन ब दिन खुलती जा रही। तो दोस्तों, ये जो प्रोटीन बेचने का धंधा आजकल चल रहा है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, ये क्या है, राइट। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने गामा पहलवान का नाम सुना होगा। बहुत साल पहले वो गामा पहलवान हमारे देश में हुए हैं, और बहुत सारे उन्होंने रिकॉर्ड जीते, रिकॉर्ड बनाए, और बहुत जबरदस्त पहलवान थे, बहुत शक्तिशाली पहलवान। क्या आपको लगता है उन्होंने भी प्रोटीन के डब्बे खाए थे? हमारे देश में मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, क्या आपको लगता है उन्होंने प्रोटीन शेक पिया तब जाके इतना तेज दौड़े? आप मुझे बताइए। दारा सिंह हुए जबरदस्त पहलवान, क्या आपको लगता है उन्होंने प्रोटीन शेक खाया है? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बताइए मुझे यार, ये जो प्रोटीन को बेचने का, प्रोटीन को प्रमोट करने का जो धंधा चल रहा है ना, ये कैसे चलता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि कोई मूवी बनती है ना, जब उसको मूवी आई, तो मूवी मार्केट में रिलीज हो उससे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, बहुत जबरदस्त प्रमोशन होता है। इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह उसका प्रमोशन होता है। जितना भी जगह मीडिया है, जहां से भी हो सकता है, वहां उसको प्रमोट किया जाता है, राइट दोस्तों। तो उसको हर जगह मूवी को एडवर्टाइज किया जाता है, ताकि वो मूवी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब ये प्रोटीन बेचने का जो धंधा है, या ये प्रोटीन का जो मार्केट है, ये क्या होता है, कैसा, ये भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर मैं आपको, सपोज मेरी कंपनी है, आई एम मेकिंग वे प्रोटीन, आइसोलेट वगैरह, जो भी प्रोटीन जितने टाइप के होते हैं वो सब बना रहा हूं मैं, राइट। अब मुझे प्रोटीन बेचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले लोगों के माइंड में ये सेट करना पड़ेगा कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। क्योंकि जब तक उनके अंदर ये रियलाइज उनको होगा नहीं कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, तो मेरा प्रोटीन वो खरीदेंगे क्यों? इसके लिए फिर क्या होते हैं, रिसर्च पेपर बनाए जाते हैं। रिसर्च पेपर, साइंटिफिक बैकअप दिया जाता है कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, ये देखिए, ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये बोलती है, ये सर्वे हुआ था 1948 में, 1952 में, दुनिया भर की बातें होती है कि साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, बताया था कि इतने लोग, इतने परसेंट लोगों में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो प्रोटीन सबको लेना चाहिए। तो वो कंपनीज भी इस तरीके से काम करती है ताकि उनका प्रोटीन बिके। क्योंकि एक आम इंसान, जहां पर साइंस की बात आती है, वहां पर कुछ नहीं बोलता है। उसको लगता है ओहो, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, बिल्कुल सही होगा यार, इसका मतलब हमको लेना चाहिए। जैसे कि आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, अब हो सकता है डॉक्टर को माल कमाना हो, ठीक है कि नहीं, उसको पैसा चाहिए हो, उसको रुपया कमाना हो, उसको अपनी दवाई की दुकान खोलने के बाद वो भी चलानी हो, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, ये दवाई भी ले लो, ये भी जरूरी है, इसकी भी आपको जरूरत है। तो आप क्या बोलोगे, अरे डॉक्टर ने बोला यार, लेनी तो पड़ेगी। बात समझ मेरी आप? तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। तो प्रोटीन कंपनी क्या करती है, रिसर्च पेपर बनाती है, बहुत सारा रिसर्च करती है, बोलती है हमने अपनी R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करोड़ों रुपए खर्चा करके ये पता लगाया है कि इंडिया में इतने लोगों में कमी है प्रोटीन की, इंडिया के लोग प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते हैं, प्रोटीन खाते नहीं, उनके अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए उनका फिजिकल डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अमेरिका में देखो, लोग कितने 6-6 फुट के, 7-7 फुट के लोग होते हैं, इतने बढ़िया फिजिकल हेल्थ होती है। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में एवरेज हाइट जो है 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 2 इंच, सॉरी। अमेरिका में एवरेज हाइट इतनी ज्यादा है, इसलिए तो वहां पर लोगों को एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े लगते हैं,
इंडिया में मीडियम लगते हैं और लार्ज लगते हैं। तो इस तरीके की बातें बताई जाती है लोगों को, इस तरह की बातें फैलाई जाती है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजिंग का माहौल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो एक आम इंसान क्या सोचता है, हाँ यार बात तो सही है, मैं यार खाना खा रहा हूं ना, इससे तो मुझे प्रोटीन मिल ही नहीं रहा, इसलिए तो मेरी बॉडी नहीं बन रही है, इसलिए तो मेरे बाइसेप्स नहीं बन रहे हैं, इसलिए तो मेरे ट्राइसेप्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, मेरे पैर में मसल्स नहीं बन रहे हैं, राइट, मेरे पैर, मेरा जो बॉडी शेप उतना मस्त नहीं हो रहा है, सलमान खान जैसा, ठीक है, ऋतिक रोशन जैसा, टाइगर श्रॉफ जैसा, मेरी बॉडी वैसी बन नहीं रही है यार, इसीलिए तो नहीं बन रही है। बात समझ रहे मेरी आप? तो बंदा फिर अपने बारे में इस तरीके से सोचने लग जाता है, फिर उसको लगता नहीं यार वाकई में मेरे अंदर कमी है प्रोटीन की, यार ये ऐड जो है ना बिल्कुल सही बोल रहा है, ये जो बंदा सामने से बोल रहा है ना प्रोटीन के बारे में बिल्कुल सही बोल रहा है यार, मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। और उसकी बात सुन के, उनकी बातों में आके बंदा प्रोटीन लेना शुरू कर देता है और बॉडी बन भी जाती है कई लोगों की, बहुत सारे लोग, सबकी बॉडी जो मेहनत करेगा उसकी बॉडी बनेगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या सिर्फ प्रोटीन का डब्बा खाने से ही आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलता है? आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको? क्या अगर मैं जब प्रोटीन का डब्बा लूंगा वे प्रोटीन का, तभी मेरे बॉडी में प्रोटीन मिलेगा? इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ में प्रोटीन नहीं होता है? डेफिनेटली होता है, बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। आप समझ रहे मेरे, बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, पीनट में प्रोटीन होता है, ठीक है कि नहीं, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ में प्रोटीन होता है। तो क्या मुझे प्रोटीन के लिए सिर्फ वही खाना पड़ेगा? सिर्फ डब्बा ही खरीदना पड़ेगा और डब्बा खाऊंगा तभी मेरी बॉडी बनेगी? नहीं, आपकी बॉडी का बनने का जो खेल है इसमें डाइट का खेल है, बाकी एक्सरसाइज का खेल है, बाकी आपका फिजिकल वर्कआउट का खेल है। अब जो बंदा जिसने कभी बचपन में ना जवानी में कभी कोई गेम नहीं खेला, कभी कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, कोई कुछ खेला कूदा नहीं, कुछ आउटडोर गेम नहीं खेले, ठीक है, अब उसको बॉडी बनानी हो अचानक, तो वो क्या करेगा? उसको फिजिकल काम करने की तो हैबिट है नहीं। अब उस बंदे को कोई गेम खेलने की आदत तो है नहीं, खेलने कूदने की आदत तो है नहीं ना, वो आउटडोर गेम खेलता है, ठीक है, हैबिट तो है नहीं उसको खेलने की, ना कभी खेला उसने। अब उसको बॉडी बनानी है तो सीधी सी बात है, वो एकदम से तो खेलना शुरू कर नहीं देगा, खेल तो पाएगा नहीं क्योंकि उसकी हैबिट में नहीं है, राइट, क्योंकि खेलने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट, उसकी हैबिट तो है नहीं। तो क्या करेगा? उसको कोई सजेस्ट करेगा, भाई ये प्रोटीन का डब्बा ले ले, बस सुबह शाम का जिम में थोड़ी मेहनत कर, ठीक है, तेरी बॉडी बन जाएगी, तो 1 साल में तो सलमान बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि डब्बा खाओ बॉडी बनाओ, 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 बस यही चलता रहता है। तो डब्बों का धंधा बहुत स्पीड में चल रहा है हमारे देश में और लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? मैं ये नहीं बोलता गलत है, भैया आपकी मर्जी है, आप डब्बा खाओ डब्बी खाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है कि नहीं है, वो तो आपको सोचना पड़ेगा। बात समझ रहे मेरी आप? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो प्रोटीन वो सिर्फ डब्बे में ही नहीं है, वो तो आपके माइंड में डब्बा बिठा दिया है, डब्बे में ही प्रोटीन होता है, ऐसा आपको बोल दिया गया है, पता है आपको? अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जो रियल स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको सामने से देखा नहीं है, उनके सामने प्रैक्टिस नहीं करी है, राइट। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे मेरी जो परवरिश में पला बड़ा, मैं सीआरपीएफ कैंप नीमच वहां पला बड़ा हूँ, तो वहां पर बहुत सारे सेक्टर टीम स्पोर्ट्स टीम होती थी, सेंट्रल टीम स्पोर्ट, वहां के स्पोर्ट्समैन आते थे, उनके साथ हम खेलना कूदना दौड़ना वड़ना करते, तो मैंने देखे रियल स्पोर्ट्समैन कैसे होते हैं, राइट। हमारे देश में जो मैक्सिमम लोग हैं, जो देसी लोग हैं, जो हमारा घरेलू जो होता है खाना उसको खाते हैं, घी खाते हैं, ठीक है कि नहीं? बहुत सारे डाइटिशियन आपको बोलेंगे घी अच्छा नहीं होता है, भाई घी खाने से फैट बढ़ता है, यार हद कर रहे हो यार, भैया मैं तो बहुत सारा घी खाता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारा घी खाते हैं, गांव में लोग तो घी खाते हैं, हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो, आप लोग घी खाते हैं। क्या घी शरीर के लिए नुकसानदेह होता है? मुझे बताइए। नहीं। लेकिन जो मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं, जो मॉडर्न जो डाइटिशियंस हैं, वो लोग बोले घी मत खाओ, घी में बहुत फैट होता है। अच्छा, आज से कुछ साल पहले, मेरे को एक्चुअली ईयर याद नहीं, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, आज से कुछ साल पहले माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, राइट। तो आपको पता है कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी, पूरी प्लानिंग कर रखी थी, कहाँ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल पूरा सेट किया हुआ था, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर उनकी साथ थे, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर उनकी केयर करते थे, अच्छे डाइटिशियंस उनकी केयर करते थे, ठीक है, सब चीजें बिल्कुल टनाटन थी उनकी। फिर भी माइकल जैक्सन अचानक मर गए, फिर भी रात में उनको गोलियां खा के सोना पड़ता था। बात समझ रहे मेरी आप? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है वर्ल्ड में। देखिए, ऐसा नहीं किसी प्रोटीन का डब्बा खाने से ही आपको प्रोटीन मिलेगा या बॉडी बन जाएगी आपकी, ठीक है। बॉडी का मतलब क्या होता है इसको समझना जरूरी है। बॉडी का मतलब होता है आप में चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? आपके बाइसेप्स नहीं चलेगा, ट्राइसेप्स नहीं चलेगा, 6 पैक 8 पैक्स नहीं चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आपके आर्म्स अच्छे मजबूत नहीं है, चौड़े नहीं है, चलेगा। आपके बाइसेप्स मोटे नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो शो ऑफ है, दिखाने की चीज है। बात समझ रहे मेरी आप? लेकिन आप में चुस्ती फुर्ती है कि नहीं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर आपके पास बहुत अच्छी वेल कार्व्ड बॉडी है, बिल्कुल स्कल्प्टेड बॉडी है, बोलते हैं ना इंग्लिश में, बिल्कुल टनाटन बॉडी है, बिल्कुल खतरनाक बाइसेप्स कट्स वगैरह हैं, लेकिन आपके अंदर फुर्ती नहीं है, ठीक है, दौड़ नहीं पाते हो स्पीड में, पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हो, कोई काम नहीं कर पाते हो, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती एनर्जी नहीं है, तो इस बॉडी का काम क्या है मुझे बताइए, किस काम की बॉडी? मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत लोग देखे जिनकी बॉडी बड़ी अच्छी थी, मोटे ताजे मतलब अच्छे हेल्दी थे, मेरे से भी ज्यादा उनकी बॉडी अच्छी थी, लेकिन खेल नहीं पा रहे, कूद नहीं पा रहे, स्विमिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यार ऐसी बॉडी किस काम की? बात समझ रहे मेरी आप? आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती होना सबसे जरूरी चीज है। अब चुस्ती फुर्ती कैसे आएगी बताइए मुझे आप? क्या प्रोटीन का डब्बा खाने से चुस्ती फुर्ती आएगी? एक होते ही ओरिजिनल बॉडी, नेचुरल बॉडी, एक होती है आर्टिफिशियल बॉडी, कि आपने कुछ केमिकल खा के, कुछ आपने बाहर की चीज खा के बनाई, राइट? मतलब जो चीज नेचुरल नहीं है, जिसको बनाया गया है फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री की बनी हुई चीज आप खा के बॉडी बना रहे हो, एक वो चीज है। एक है नेचुरल चीज, जैसे घी तो नेचुरल है, राइट? दूध से घी बनता है, वो तो नेचुरल चीज है। हाँ समझ रहे मेरी आप? आपने सोयाबीन खा लिया, वो तो नेचुरल चीज है। आपने कोई सब्जी खा ली, वो तो नेचुरल चीज है, उसमें क्या है मुझे बताइए आप? लेकिन एक चीज है फैक्ट्री बनी हुई, जिसको फैक्ट्री में बनाया गया, प्रोसेस किया हुआ है, फिर उसको डब्बे में डाला गया है, बहुत दिन तक रखा गया है, उसको लेके आप दूध में मिला के या पानी मिला के खाते हो। मैं ये नहीं बोलता कि प्रोटीन खाना कोई खराब चीज़ है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको बेचना है वो बेच रहा है, मेरे कहने से तो बेचना बंद नहीं कर देगा, या जिसको खाना हो तो खाएगा, मेरे कहने से खाना बंद नहीं कर देगा। मैं ये नहीं बोलता, मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ कि खराब है अच्छा है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, राइट? मेरे हिसाब से आपको अगर हेल्दी फिट बॉडी चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दबा के खाना खाइए, ठीक है? दबा के खाना खाइए। आप चाहे बंगाल में रहते हैं, असम में रहते हैं, चाहे आप केरला में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, कहीं भी एनी वेयर यू लिव, खाना अच्छे से खाइए, बिल्कुल छक के खाना खाइए, उसके बाद फिजिकल वर्क कीजिए, ठीक है? हो गई बॉडी फिट, और क्या चाहिए आप मुझे बताओ? हाँ भाई, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिर तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जिम जाना पड़ेगा 2-4 घंटे, वहां पर डोले शोले के लिए उठाने के लिए, फिर आपको उठाना पड़ेंगे डंबल्स, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वेट उठाना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं, आप एक आम इंसान हैं, आप अपना काम करते हैं, राइट? आप कोई एथलीट नहीं है, बॉडी बिल्डिंग एथलीट नहीं है, राइट? तो फिर आपको प्रोटीन का डब्बा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे मेरी? आप अपना नॉर्मल खाना खाइए बढ़िया से, जो भी खा रहे हैं उसको बढ़िया से खाइए, खुश होके खाइए, मस्त होके खाइए, और उसके बाद अपना फिजिकल वर्क कीजिए। हो सकता है तो सुबह के टाइम पे पॉसिबल, अगर आप कर पाएँ तो सबसे बढ़िया चीज़ है, सुबह के टाइम पे जल्दी उठिए, 5 बजे उठ के थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है? ये कर सकते हो तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, ठीक है? बॉडी बिल्डिंग का, ये फिटनेस का एक धंधा बन चुका है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप फिट नहीं हैं, जब तक आपके 6 पैक्स नहीं है, आपका बाइसेप्स मोटा नहीं, तब तक आप फिट नहीं है, अनफिट है आप। बंदे को एक पिक्चर दिखाया जा रहा है आज दुनिया में, पता क्या हो रहा है? पिक्चर दिखाया जा रहा है कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको गजनी का आमिर खान होना चाहिए, बात समझ रहे? आपको टाइगर श्रॉफ होना चाहिए। तो आपके दिमाग में पिक्चर बनाया जा रहा है कि आपकी बॉडी इस ऐसी होनी चाहिए, इस हिसाब से होनी चाहिए, राइट? तो आपके माइंड में रहता है हाँ यार ऐसी बॉडी बनानी, ऐसी बॉडी बनानी, ऐसी बनानी, ये ऐसा होना चाहिए, 6 पैक होने चाहिए, बाइसेप्स होने चाहिए, ट्राइसेप्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरी चेस्ट इतनी चौड़ी होनी चाहिए, ऐसी बॉडी होनी चाहिए। तो आपके माइंड में क्या धीरे धीरे करके ये चीज सेट की जा रही है। क्यों सेट की जा रही है? क्योंकि जो लोग आपको अपना माल बेचना चाहते हैं ना, प्रोटीन जो भी माल है, इंजेक्शन, एस्टेरॉइड, जो भी आपको अपना माल बेचना चाहते हैं ना, वो लोग आपको आपके माइंड में चीज सेट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके माइंड में सेट ही नहीं होगा आप खरीदेंगे कैसे और उनका माल बिकेगा कैसे? अगर आपके माइंड में ये चीज सेट हो गई तो उनको आपको नहीं बेचना पड़ेगा, आप उनके पास जाएंगे खरीदने के लिए। सो दैट इज द मेन मेंटेलिटी बिहाइंड ऑल दिस एडवर्टाइजमेंट। ये जितना जो चल रहा है ना दुनिया में, ये इसीलिए है। तो दोस्तों मेरा आपको सजेशन है, राइट, ये डब्बे वब्बे खाने के चक्कर में मत पड़िए। कोई कितना भी बोले अमेरिका की बेस्ट कंपनी, इंग्लैंड की बेस्ट कंपनी, इतना साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है, कौन सा साइंटिस्ट है? आप मिलने गए हो क्या उससे? क्या है क्या नहीं भगवान जाने, राइट? और कई बार क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी ये काम कर लेते हैं, राइट? पढ़े लिखे लोग बोलते हैं this protein is made in this country by this scientist, he has done his research and it is just fantastic, you will see results in 30 days sir, just buy it and you will see your body growing very fast, you will have fantastic 6 packs, you will have a fantastic body sir, you can't imagine how beautiful you will look sir। इस तरह की बातें होती है। अपना बंदा सीधा साधा बोलता ला भाई प्रोटीन का डब्बा खा लिया। अब उसको ये नहीं पता है इससे क्या नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है।
कई बार ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए फिर लीजिए, ये भी बोला जाता है। ऐसा जो भी प्रोटीन लोग बेचते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है यार, हमको जरूरत क्या है ये सब चीज खाने की? क्या हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है? हो सकता है ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको नहीं बोलता मेरी बात मानो, वो तो आपकी समझदारी है, आपका दिमाग है, आप क्या सोचते नहीं सोचते, राइट। कई लोगों को हो सकता है मैं इसको जब फेसबुक पर डालूंगा उनको मेरी बात अच्छी ना लगे, जो ये चीजें सेल करते हैं, बोले ऐसा नहीं होता है ये वो, आपको क्या पता, आप डॉक्टर थोड़ी हो, हम डॉक्टर है, हम काम करते हैं, हमको पता ही होता वो होता है। भाई वो सब ठीक है, आपको एक बात बोलना चाहूंगा, द बिगेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज फूड। द बिगेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज फूड। खाना सबसे बड़ी दवा है, ऐसा बोला जाता है। तो इससे बड़ी दवा कौन सी है, आप मुझे बताइए। आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया था, कुछ भी बनाया नहीं था, जब खाने का ही आविष्कार नहीं हुआ, जब इंसान को ये नहीं पता खाना पका के खाना है, तब इंसान क्या खाता था? डब्बे खाता था कि इंजेक्शन खाता था? कुछ नहीं, तब इंसान जड़ें खाता था, फल खाता था, पत्ते खाता था, ये खाता था। तो तब का इंसान ज्यादा फिट था कि आज का इंसान ज्यादा फिट है, आप मुझे बताओ। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जो आज भी बहुत दुनिया से पीछे चल रहे हैं। आप अंडमान निकोबार चले जाइए या आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, हर कंट्री में कुछ ना कुछ ट्राइबल लोग हैं जो आज भी पीछे हैं। और हम सिविलाइज्ड लोग, हम अपने आप को सिविलाइज बोलते हैं, हम बोलते हैं दे आर अनसिविलाइज्ड। अच्छा, हमको लगता है हम सिविलाइज्ड हैं, क्यों? क्योंकि हम डब्बे में भर के खाते हैं, राइट। और वो अनसिविलाइज्ड हैं क्योंकि वो पेड़ से तोड़ के खाते हैं। लेकिन आप उनके जंगल में जाना और आप 2 पेड़ नहीं चढ़ पाओगे, वो लोग दिन में 10-15 पेड़ चढ़ते हैं। अब बोलो आप में ज्यादा फुर्ती है कि उनमें ज्यादा फुर्ती है? सोचिए, आप में ज्यादा फुर्ती है कि उनमें ज्यादा फुर्ती है? आप पेड़ पे इतनी स्पीड से नहीं चढ़ पाओगे जितनी स्पीड पे वो चढ़ जाएंगे। जितना पैदल वो चलते हैं क्या उतना पैदल आप चलते हो? नहीं, हम तो बंद कमरे में मशीनें लगा के एक्सरसाइज करते हैं। कहां चलते हैं हम लोग, आप मुझे बताइए। सोचिए जरा, उन लोगों की बॉडी कैसी है, हम लोगों की बॉडी कैसी है? तो सिविलाइज्ड कौन हुआ? हाँ, हमने बिल्डिंगें बना ली, कार बना ली, एरोप्लेन बना लिया, स्ट्रक्चर्स बना लिए, सोशल सिस्टम्स डेवलप कर लिए, बहुत कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग हमने डेवलप कर लिया पिछले कुछ हजार सालों में। दैट इज राइट, आई एग्री विद इट, मैं एग्री हूं उसके साथ में। लेकिन आज भी कुछ ऐसा है जिसमें वो लोग हमसे कहीं आगे हैं। लाइफ एज इट इज जी रहे हैं वो लोग। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बोलता कि आप कपड़े वपड़े खोल के आप भी चले जाओ जंगल में, आदिवासी बन जाओ, वहीं रहो, वो तो आपकी इच्छा है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा, पता है आपको। दुनिया में बहुत लोग ऐसे जो अपनी हाई पेइंग बड़ी बड़ी जॉब्स को क्विट करके, छोड़ के, दुनियादारी की झंझट, सारे जंगल में चले गए। कोई हस्बैंड वाइफ जंगल में रह रहे हैं, वहां पर अच्छी छोटी सी कुटिया बना के, किसी ने पेड़ पे घर बना रखा है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, थोड़ा जाके सर्च कीजिए गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च मारिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा बात समझ रहे हैं? कई लोग जंगलों में जाके सब्जियां उगा रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सारा गोली मार के छोड़ के, बिल्कुल सब त्याग दिया उन्होंने। त्याग दिया मतलब शांति की जिंदगी के लिए। तो वो लोग जिनको हम अनसिविलाइज बोलते हैं वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं ना भाई। तो दोस्तों, बातें बहुत सारी है करने के लिए। मेरा आपसे यही कहना है, शरीर का ध्यान रखना है, घर का खाना खाइए, घर से बाहर रहते हैं तो कोशिश कीजिए खुद बना के खाइए, ठीक है। डब्बे के चक्कर मत पड़िए यार, ठीक है। डब्बे खाने से ये बॉडी बनेगी लेकिन वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। वो फुर्ती, वो जोश, वो जुनून, आप समझ रहे हैं, वो स्पीड, वो चीज़ आपके अंदर नहीं आ पाएगी, बहुत मुश्किल है, ठीक है। आर्टिफिशियल बॉडी हो जाएगी वो। हाँ, कोई जो भाई लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एथलीट हैं, वो लोग खाते अलग बात है, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, उनको खाना पड़ेगा बॉडी बनानी दिखाने के लिए, राइट। इसलिए तो उनको मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है? नमूना। मॉडल का मतलब क्या होता है? नमूना, राइट। तो आप मॉडल बन रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ नमूना बन रहे हैं किसी चीज का, आप दिखा रहे हैं किसी चीज को, तो उस चीज में जो चलता है चलना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई आदमी मॉडलिंग करता है, राइट, तो मॉडल क्यों है? क्योंकि वो किसी चीज को दिखा रहा है। बात समझ रहे मेरी आप? क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश में और वर्ल्ड में एक ट्रेंड चल चुका है, ठीक है, ये इस तरीके का, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, डब्बा खरीदो, डब्बा खाओ, डब्बा खरीदो, डब्बा खाओ, बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ, ये करो, वो करो, ठीक है कि नहीं? तो इसमें कहीं ना कहीं जो रियल चीजें ना वो साइड में हो रही हैं। तो अक्षय कुमार का कुछ दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, उनसे पूछा गया था कि सर फिटनेस के बारे में आपका क्या कहना है, प्रोटीन ईटिंग के बारे में आपका क्या कहना है, लोग प्रोटीन खा रहे हैं, डब्बे खरीद के खा रहे हैं, उनसे बॉडी बना रहे हैं अपनी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो अक्षय कुमार ने साफ साफ बोला था, भाई मैं प्रोटीन कंज्यूम नहीं करता हूँ, मैंने कभी खाया नहीं, राइट। मैं नेचुरल चीजें खाता हूँ, घर का बना खाना खाता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, अच्छी हैबिट्स है मेरी, तो मेरी बॉडी फिट है। और ये बात कौन बोल रहा है? अक्षय कुमार, वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। सुपरस्टार से बड़ी चीज है, जो अक्षय कुमार है वो मार्शल आर्ट ट्रेंड है। बात समझ रहे मेरे? मार्शल आर्ट के बहुत सारे बेल्ट्स उनके पास हैं। वो बंदा बोल रहा है जो बहुत ज्यादा फिजिकली फिट है। 52-53 साल की उम्र होगी अक्षय कुमार की, आज भी वो कितने फिट है आप सोचिए।
तो बात समझने की जरूरत है। और वहीं पर बाकी जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन उनकी हालत बड़ी खराब है अभी, ठीक है। सलमान खान, आई लाइक सलमान खान, लेकिन सलमान खान मुड़ नहीं पाते सही से, फ्लेक्सिबल नहीं है। बात समझ है मेरी आप? सलमान खान अच्छे हैं, बहुत बढ़िया यार, मेरे भी फेवरेट एक्टर हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। अब बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी किसकी है? अगर मैं अपनी राय बताऊं तो ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, और भी कुछ लोग हैं, लेकिन मैंने दो का नाम लिया, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे नाम याद नहीं आए। ये दो लोग मुझे लगता है बहुत फ्लेक्सिबल है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल बॉडी। टाइगर श्रॉफ बहुत यंग है, इसलिए उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, उनकी नेचुरली ऐसा है, नेचुरली बॉडी ऐसी। ऋतिक रोशन की भी बॉडी नेचुरली ऐसी है, उनके आप पुराने फोटो देखें तो पता चल जाएगा। उन लोगों ने प्रोटीन खा के अपनी बॉडी को ऐसा नहीं बनाया। तो अगर आपको लगता है कि यार आप थोड़े से ढीले डाले हैं और प्रोटीन खाने से आप भी ऋतिक जैसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, भूल जाइए इस बात को। जो आदमी जैसी बॉडी लेके पैदा हुआ है, उसकी बॉडी उसी फॉर्म में डेवलप होती है, नई बॉडी डेवलप नहीं होती उसकी। बात समझिएगा, प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी नई नहीं बन जाएगी, जैसे आप है वैसे ही बनेंगे। आप समझ रहे मेरी? आप अगर स्लो हैं तो वे स्लो ही रहेंगे, फास्ट कहां से हो जाएंगे? क्योंकि वो चीज तो नेचुरल है ना, ठीक है। अब जैसे सलमान खान की बॉडी बहुत अच्छी है, टाइट, बहुत बढ़िया बॉडी है उनकी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतने फ्लेक्सिबल नहीं है, इतने वो घूम फिर के डांस नहीं कर सकते। बात समझ, एक फ्लेक्सिबल आदमी ही वैसे डांस कर सकता है, तो वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं, वो टाइट है। बात समझ। तो दोस्तों, प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी बहुत टाइट है तो आप फ्लेक्सिबल नहीं बन जाएंगे, राइट। और अगर आप फ्लेक्सिबल है तो आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? वो उससे कुछ नहीं होता है। आप नेचुरली जिस तरीके की बॉडी लेके पैदा हुए हैं ना, वो बॉडी उसी हिसाब से डेवलप होगी, आपकी बॉडी बदलेगी नहीं प्रोटीन खाने से। बात समझ रहे मेरी आप? हाँ, आपका पेट है तो पेट कम हो जाएगा, सिक्स पैक बन सकते हैं आपके, लेकिन आप ढीले हैं, आप ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाते हैं, आपकी बॉडी बहुत टाइट है, आप मुड़ नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी बॉडी, आप प्रोटीन खा लेंगे तो आप बिल्कुल फुर्तीले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे मेरी आप? जैसी आप बॉडी लेके पैदा हो, बॉडी वैसी रहेगी। बॉडी बाहर से बदल सकती है, अंदर से नहीं बदलेगी। समझ में आई बात आपको? जैसे आप जो शरीर लेके पैदा हुआ वैसे ही रहेगा। हाँ, हो सकता है आपकी बॉडी, आपका वेट कम हो जाए, आपका पेट कम हो जाए, लेकिन आप जैसे वैसे रहेंगे ना, बदलेंगे कैसे? आप मुझे बताइए। तो हमको अपनी नेचुरल जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमको खुशी मिलेगी। हमेशा सोचेंगे उसकी ऐसी बॉडी बन जाए, उसकी ऐसी बॉडी बन जाए, दुखी रहेंगे। देखो होता क्या है ना दोस्तों, जैसे कि सपोज एक बॉडी बिल्डर है, राइट। उस बॉडी बिल्डर का बहुत नाम है और लोग उसको बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा फेमस बॉडी बिल्डर है। तो जो कंपनी उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी ना, अगर उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो उस बॉडी बिल्डर से झूठ भी बुलवा सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि उस कंपनी को पता है इस बॉडी बिल्डर का एक फैन फॉलोइंग, एक ब्रांड है, इसका लोग भरोसा करते हैं, तो उससे झूठ बुलवा देते हैं। बॉडी बिल्डर कुछ कुछ क्या 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 बोल देता है और लोग उसकी बात सुनकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट बिक जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जब वैसे रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? और फिर कहीं ना कहीं उस बॉडी बिल्डर की रेपुटेशन भी खराब होती है, कंपनी की तो खराब होती उस बॉडी बिल्डर की रेपुटेशन खराब हो जाती है। कहानी समझ रहे मेरी आप? तो ये इस तरह की चीजें चलती है। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी खाते हैं आप, मैं आपको नहीं बोलता प्रोटीन मत खाइए, बिल्कुल खाइए, आपकी लाइफ है यार, आपको जो खाना है आपको खाओ, लेकिन कुछ भी खाते हैं, कुछ भी अपने अंदर कंज्यूम करते हैं, उसको 100 बार सोचिए। 100 बार कहने का मतलब बहुत ध्यान से, डीपली सोचिए उस बारे में, क्योंकि आपकी बॉडी है। अगर इसमें कोई ऐसी चीज चली गई जो नेचुरल नहीं है, तो हो सकता है आपको कुछ साइड इफेक्ट हो, कुछ नुकसान हो। अब मुझे एक बात बताइए, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, वे प्रोटीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके 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 ओके, आप मुझे एक बात बताओ, सपोज आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी वे प्रोटीन बनाती है, आपकी कंपनी प्रोटीन बनाती है, तो क्या आप किसी को उसके साइड इफेक्ट बताओगे? तो दोस्तों ये बात समझने की है, कितने लोग अपनी कमियां दूसरों को बताते हैं? क्या आप अपनी कमी कभी दूसरे को बताते हैं? तो ऐसे ही एक कंपनी जो प्रोटीन बना रही है, वो कंपनी ये बताएगी कि उनके प्रोडक्ट में साइड इफेक्ट क्या है? बताएगी आपको? बताइए, कभी नवरत्न तेल वाले ने बोला है कि हमारा तेल लगाने से ये साइड इफेक्ट है? बोला है कभी? बताओ मुझे आप जरा, बोला कभी? अरे यार एक बात सोचो जरा, किसी पिक्चर बनाने वाले कभी बोला है यार हमारी पिक्चर में यहां से यहां तक जो सीन है ना बड़ा बोरिंग है? बोला कभी आपको? नहीं। अरे भाई दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। अगर वो लोग ये सब बता देंगे तो आप लोग जाएंगे पिक्चर देखने? क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे किसी का? अगर सपोज मैंने प्रोटीन बनाया, मैंने कोई चीज बनाई, मैंने आपको भेज दिया, मैंने बोला यार मेरे प्रोटीन इसमें ये साइड इफेक्ट है यार, इसमें ये साइड इफेक्ट है, ये ऐसा बाद में आपको ऐसा हो सकता है, अभी तो आप खा रहे 4-5 साल बाद ऐसा भी हो सकता है, मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि आप खाएंगे मेरा प्रोटीन, आप बोलेंगे नहीं 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 भैया ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं यार, हमको ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, हम चल जाएगा, हम बाद में देखेंगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे आप मुझे बताओ? तो दोस्तों ऐसे ही होता है, ठीक है कि नहीं। जो चीज, जिस चीज से कस्टमर को नुकसान हो सकता है वो चीज नहीं बताई जाती है, जिस चीज से कस्टमर लालच में आएगा वो चीज बताई जाती है। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं, कोई बंदा आपको बोल देगा यार मेरे पास एक बहुत बढ़िया दवाई है, तो खा ले 6 महीने में ना तो सलमान बन जाएगा,
1 साल में तो ऋतिक बन जाएगा, 2 साल में टाइगर बन जाएगा। तो खा ले दवाई यार, बस एक्सरसाइज करना और खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। दूध के साथ रात में चम्मच से टुक 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 करके खा लेना। आप समझ रहे हैं? तो वो बंदा दुबला पतला, उसको तो मन हो रहा है बॉडी बनाने का, क्योंकि उसको यार सब लोग चिढ़ाते हैं, ये कहाँ जा रहा है सूखे पतले दुबले, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग। जब इंसान बहुत पतला होता है तो उसको बड़ी दुख होता है, हेजिटेशन लगता है, उसको बहुत घबराहट होती है, शर्म आती है, उसको लगता है मैं ऐसा क्यों, भगवान मैं क्यों पैदा हुआ। वो सोचता मेरी बॉडी कैसे बन जाए, तो वो शॉर्टकट ढूंढता है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही लोगों को, ऐसे लोगों के ऊपर चील के जैसी निगाह बना के बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग, पकड़ लेते हैं, बोलते हैं आ जा इधर, उससे माल मिलेगा। उनको ये फर्क नहीं पड़ता इस बंदे की बॉडी पे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अपनी सोच, अपनी समझ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। किसी के भी बोलने से कुछ भी मत कीजिए, ठीक है? किसी के बोलने से कोई चीज मत मानिए, अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस कीजिए, ठीक है? अपने शरीर का ध्यान रखिए, खेलिए कूदिए। कुछ नहीं है आपके पास तो घर में छत होगी या घर के अंदर ही रस्सी कूदिए, राइट? स्कीपिंग रोप कीजिए, कूदिए, उछलिए, घर के अंदर थोड़ा सा जंप कीजिए, पसीना निकालिए, ठीक है? खाना अच्छे से खाइए, बाहर कम खाना खाइए, अंदर ज्यादा, घर में ज्यादा खाना खाइए, बाहर खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, मत खाइए बाहर खाना। अभी तो कोरोना चल रहा है, अब लोगों को पता चल गया होगा। कोरोना के टाइम पे लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, पहले कभी थे नहीं, क्योंकि सबको मरने का डर आ गया ना। आप समझ रहे हैं? तो यही होता है, जब इंसान को मरने का डर आ जाता है ना, तब वो इंसान ऑटोमेटिक कॉन्शियस हो जाता है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान खुद ही डॉक्टर बन जाता है। तो घर पे रह के घर पे खाइए, बाहर बिल्कुल मत खाइए, ठीक है दोस्तों? और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी, आप सब बहुत समझदार हैं, सबके अपनी लाइफ है। अब कई लोग बोलेंगे यार आप डॉक्टर हो क्या, आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप जो ये सब बातें बोल रहे हो, प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नहीं नहीं, डॉक्टर तो यार हो सकता है आपके मम्मी पापा भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, ठीक है? कितने लोगों के मम्मी पापा डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा को सबसे ज्यादा पता होता है कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा खाना सबसे सुटेबल है। आप समझ रहे मेरी? आप, हमारी मम्मी को पता होता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा चीज कौन सी है, कौन सी चीज हमारी पेट के लिए सही रहेगी, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें बचपन से ही देख रहे हैं, जब से हम पैदा हो तब से देख रहे हैं कि बच्चे को कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती है। बात समझ रहे मेरी? आप, हमारे माँ बाप को बचपन से ही पता है, जब हम छोटे से थे, इतने से तब से पता है। तो हमारे लिए सबसे बड़े डॉक्टर तो वही है। बात समझ रहे मेरी? आप, तो दोस्तों, कुछ चीजें समझने के लिए डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डिग्री नहीं चाहिए, कुछ चीजें कॉमन सेंस पे काम करती है। बात समझ रहे मेरी? आप, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। तो मैं भी कॉमन सेंस से ही बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, टाइम पे खाइए, टाइम पे उठिए, आउटडोर वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, चलिए कूदिए, दौड़िए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि ये शरीर अगर हमारा स्वस्थ रहेगा तो जिंदगी स्वस्थ रहेगी, राइट? ये जिंदगी का वजूद ही तभी है जब ये शरीर है। ये शरीर मिला है तो हमको एहसास हुआ हम इंसान हैं, हम जिंदा हैं, इस दुनिया को देख पा रहे हैं, राइट? बाकी सारी चीजें बाद में, सबसे पहले आपका शरीर। ये करोड़ों अरबों रुपए का शरीर है दोस्तों, इसका अगर हम ध्यान नहीं रख पाएंगे तो जिंदगी का क्या ध्यान रखेंगे? अगर हमारी फिजिकल फिटनेस सही नहीं है, अगर हम फिजिकली ठीक नहीं है, अगर हम फिजिकली हम अच्छे नहीं हैं, तंदुरुस्त नहीं है, तो हम अच्छा सोचेंगे कैसे? आप मुझे बताइए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ आत्मा का वास होता है। आप समझ रहे हैं? अगर शरीर ही मजबूत नहीं है, शरीर ही स्वस्थ नहीं है, शरीर ही अच्छे शेप, साइज, अच्छे बैलेंस नहीं है, तो हमारे मन में जो विचार आएंगे वो भी गलत आएंगे, हम अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ फिट and always happy. Okay friends, so thank you.